नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में शब्द रूपों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित कुछ शब्द रूप पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। हम शब्द रूपों से संबंधित दूसरी वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इस वीडियो को सुनने के बाद आप पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी शब्द रूपों को आत्मसात कर लेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द रूप 20 अंक के आएंगे। जो शब्द रूप के नाम हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द रूप हैं देव, मुनि, गुरु, विद्वस, पुंस, सुहत, महत, भवत। नपुंसक लिंग शब्द रूप हैं जगत, भवत, मनस, महत। स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं नदी, स्त्री, महत, भवत। फिर सर्वनाम शब्द रूप हैं युष्मद, अश्मद, तद, यद, किम और इदम, ये पुल्लिंग में है। फिर तद, यद, किम, इदम, ये नपुंसक लिंग में है। फिर इसके बाद तद, यद, किम और इदम, ये स्त्रीलिंग में है। हम पहली वीडियो में हमने देव से लेकर नदी तक हमने ये कर लिए थे, नदी और स्त्री तक कर लिया था। ये महत और भवत छोड़ दिए थे कि इसलिए कि पहले नदी शब्द याद हो जाता है तो महत और भवत भी आसान हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले नदी शब्द पर एक बार रीडिंग लेंगे और फिर हम महत और भवत को करेंगे। देखो, नदी शब्द हमने कर लिया था, एक बार इसकी रीडिंग ही ले रहे हैं। जैसे नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्याम, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। अब हमने इसको देखकर नदी शब्द सामने रखकर हमने जो है महती शब्द और भक्ति शब्द करना है। यदि नदी शब्द आता हो ना तो ये एकदम हो जाता है। अब जैसे है ना, वहां पर था ना नदी, नद्यो, नद्य, ये क्या बनेगा? महती, महत्यो, महत्य, महती, महत्यो, महत्य। फिर दूसरी व्यक्ति उसमें हमने पढ़ी थी नदीम, नद्यो, नद्य, महतीम, महत्यो, महत्य। तीसरी व्यक्ति इसमें है ना नद्या, नदीभ्याम, नदीभी, ये क्या है? महत्या, महतीभ्याम, महतीभी। चौथी व्यक्ति वहां पर है ना नद यही था और नदीभ्याम, नदीभ्य, ये है महत्य, महतीभ्याम, महतीभ्य। वहां पांचवी में बनता है नदी शब्द में नद या, फिर नदीभ्याम, नदीभ्य, ये क्या है? महत्या, महतीभ्याम, महतीभ्य। फिर छवीं में नद्या, नद्यो, नदी नाम होता है, ये क्या है? महत्या, महत्यो, महती नाम। फिर सातवीं में उसमें होता है नद्याम होता है, ये क्या है? महत्याम है। ऐसे ही वहां नद्यो, नदीशु होता है, महत्याम, महत्यो, महतीशु। वहां होता है हे नदी, नदी की मात्रा छोटी डालते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर भी छोटी मात्रा डाली गई है, हे महती, हे महत्यो, हे महत्य। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आमतौर पर ये चौथी व्यक्ति में ये कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार बच्चे एक मात्रा डाल देते हैं, तो यहाँ पर दो मात्रा ही आएंगी। और ऐसे ही ये जो है ना महत्यो है, ये कई बार बच्चे महत्तो लिख देते हैं पुल्लिंग की तरह ही, तो एक्चुअली ये महत्यो है और ये महत्यो है। इस बात का जरूर ध्यान में रखना है। अब हम 23 मिनट से कर रहे हैं। महती, महत्यो, महत्य, महतीम, महत्यो, महत्य, महत्या, महतीभ्याम, महतीभ्य, महतीभि, महत्ये, महतीभ्याम, महतीभ्य। फिर चौथी व्यक्ति महत्ये, महतीभ्याम, महतीभ्य। पांचवी व्यक्ति महत्या, महतीभ्याम, महतीभ्य।
षष्ठी विभक्ति महत्या, महत्यो, महतीनाम, महत्याम, महत्यो, महतीषु, हे महती, हे महत्यो, हे महत्या। तत्पश्चात हम आते हैं भक्ति शब्द। ये भी सेम वैसे ही है, जो यदि हमने नदी शब्द कर लिया, महती कर लिया, ये भी वैसे ही है, यानी कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। देखो भवती, भवत्यो, भवत्यय, भवतीम, भवत्यो, भवत्यय, भवत्यया, भक्तिभ्याम, भक्तिभि, भवत्यये, भक्तिभ्याम, भक्तिभ्य, भवत्यया, भक्तिभ्याम, भक्तिभ्य, भवत्यया, भवत्तयो, भवतीनाम, फिर भवत्याम, भवत्तयो, भवतीषु, हे भवती, हे भवत्तयो, हे भवत्यय। यानी यदि नदी शब्द आ गया ना, तो उसका महत्व भी आ जाएगा, ये भक्ति भी आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे नदी नद्यो नद्य, ऐसी भक्ति भवत्यो भवत्यय, नदीम नद्यो नद्य, भक्तिम भवत्यो भवत्यय, नद्य नदीभ्याम नदीभिः, भक्त्या भक्तिभ्याम भक्तिभिः, फिर नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, भवत्ये भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्या नद्या नद्यो नदीनाम, भवत्या भवत्यो भक्तिनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, भवत्याम भवत्यो भक्तिषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, हे भक्ति, हे भवत्यो, हे भवत्य। यानी बड़ा आसान है नदी शब्द, बस के कारण। अब हम इसके बाद ये जो है सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द से करने से पहले हमें, जैसे देव शब्द हमने सबसे पहले किया था ना, देव देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, फिर देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवा देवस्य देवात देवाभ्याम देवेभ्य, फिर देवस्य देव्यो देवानाम, देवे देवे देवेषु। ये हमने वहां पर किया था। तो इसमें सिर्फ मतलब अंतर तो है, कई जगह पे अंतर है इसमें। अब जैसे ना सातौते, ये लाइन तो आपको पहले ही आती है। फिर है तम तो तान, ये भी देव की तरह ही बनता है। तेन ताभ्याम तई, ये भी देव की तरह ही है। फिर ये चौथा यहाँ पे फर्क है, तस्मई, तस्मई ताभ्याम तेभ्य, ये तो है ना देवाभ्याम देवेभ्य, वही है। फिर है यहाँ पे पांचवी में अंतर है, तस्मात, वहां पर देवात है, देवाभ्याम देवेभ्य है। फिर देवस्य, ऐसी ये तस्य है, देवियो, और यहाँ पर ना वो यहाँ पर तेषाम, यानी कि यहाँ पर जो अंतर आता है, एक तस्मई, तस्मात, तेषाम, और ये तस्मिन, चार जगह ये फिर ये अंतर है। ये देव से, यानी कि मेन स्ट्रक्चर तो देव वाला ही है, बाकी माड़ा मोटा ये चेंज है। अब 23 फीट हम पढ़ रहे हैं इसको। सातौते, तमतोतान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तत्पश्चात अब हम आते हैं यत् शब्द। जैसे हमने अब ये याद हो गया ना सातौते, जहां पे सातौते लिखा ना, जहां पर सावता हमने या लिख देना, मतलब या यऊ ये, यम यो यान, ये चीज है। अभी एक बार हम ये करेंगे, या देखो या यऊ ये, यम यो यान, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। यानी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वही है। ये देखो ना, सातौते, तम तोतान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य त्यो तेषाम, तस्मिन् त्यो तेषु। दो ही चीज है, सिर्फ हमने क्या किया है, वहां पर या लिख दिया है। या यो ये, यम यो यान, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य यो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। तत्पश्चात हम आते हैं का। अब जहां पर हमने सातौते लिखते रहे, वहां पर का लिख देना, इतना ही अंतर है। का कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। यानी कि कोई अंतर नहीं है। जैसे सातौते तम तोतान है ना, वैसे ही हमने ये का लिख दिया, और कुछ नहीं है। का कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। तत्पश्चात अब है इदम शब्द। ये थोड़ा सा
मतलब उनसे थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है, पर मतलब यदि वे आगे इसमें ये देखो शब्द का नाम है इदम, पहले तो ये देखना है इदम। अब इसकी पहली विभक्ति है अयम, इमो, इमे, अयम, इमो, इमे। दूसरी विभक्ति है इमम, फिर ये इमो, ईमान। मतलब है, मतलब देव की तरह ही है, मतलब थोड़ा सा ही। पहले ये देखो ना, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, ईमान। ये ना दो लाइनें बस याद करने वाली बात है। अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, ईमान। ये दो लाइनें बस किसी तरह याद हो जाए, आगे फिर काम कुछ भी नहीं है। आगे सीधा ही सिंपल यही देखो, अनेन आभ्याम एभि, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, असिमन अन्यो एषु। यानी आगे काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है ना दो लाइनों की बात है। एक बार ये और देख लो, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेनाभ्यामेभि, अस्मै आभ्यामेभ्यः, अस्मात् आभ्यामेभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। एक बात का ये ध्यान रखना, ये जो ना ये वाली लाइन है, ये तीसरी से ये है ना एभि, एभ्य, एभ्य, एषाम, एषु चल रहा है। बाकी ये देखो ना, ये ऐसे शुरू हो रहा है, अस्मै आभ्याम, अस्मात् आभ्याम, ये देखो ना अस्य, अन्यो, अस्मिन्, अन्यो। ये सिंपल ही है। एक और तेज फिर, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेन आभ्यामेभि, अस्मै आभ्यामेभ्यः, अस्मात् आभ्यामेभ्यः, अस्य, अन्यो, एषाम, अस्मिन्, अन्यो, एषु। तत्पश्चात अब हम चलते हैं तत्शब्द। इसकी सिर्फ हमें अब ये देखो, अब हमने सारे जितने भी थे ना पुल्लिंग, वो सारे पुल्लिंग हमने जो सर्वनाम के कर लिए हैं। अब हमें ये तत्त में आते हैं, तत्त ते तानि, तत्त ते तानि। अब इसका जो हमने ना जो तत्त शब्द का पुल्लिंग पढ़ा था, वो यही था ना, तेन ताभ्याम तई, यानी कि तीसरी व्यक्ति से वो सेम, तीसरी से ये सातवीं तक सेम ही जा रहा है। हमें सिर्फ पहली दो लाइनों का ही ध्यान रखना है, तत् ते तानि, तत् ते तानि। फिर जैसे ना तीन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य त्यो तेषाम, तस्मिन् त्यो तेषु। एक बात का ध्यान रखना, सर्वनाम शब्दों में आठवीं विभक्ति नहीं होती, इसलिए हमने ये नहीं कर रहे हैं। अब हम ये देखो यत शब्द है, इसका भी बस है पहले यत ये यानी, यत ये यानी, तीसरी विभक्ति वही आ गई, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। आसानी है, मतलब पहली दो लाइनों के ध्यान रखना है, यद का यत ये यानी, यत ये यानी। तत्पश्चात अब हम आते हैं किम शब्द, इसका ही वही है, किम के कानी, किम के कानी, ये नपुंसक में, बाकी सारा वही आ गया। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। ये देखो ना, किम के कानी, किम के कानी, बाकी सारा वही आ गया। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। तत्पश्चात हम आ रहे हैं इदम शब्द। अब इदम में हमें ये देखो दो लाइनों का ही है, इदम, इमे, इमानी। ये जो ना पुल्लिंग वाले से ये आसान है। अब ये ना जैसे ये देखो ना, इसमें इदम यहाँ लिखा हुआ ना, तो हमने पहले शब्द उठा लिया, इदम, इमे, इमानी, फलम फले फलानी की तरह, फलम फले फलानी। ये इसका बाकी सारा ये पुल्लिंग वाला ही आ गया। अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य, अन्यो, एषाम, अस्मिन्, अन्यो, एषु। ये सारा का सारा वही बन गया, इदम इमानी, इदम इमे इमानी, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य, अन्यो, एषाम, अस्मिन्, अन्यो, एषु। तत्पश्चात अब हम आते हैं तद का स्त्रीलिंग। ये लता जो शब्द है ना, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, उसका ही मतलब लगभग उसका ही है। सातेता, तामतेता, सातेता, तामतेता, फिर त्या ताभ्याम ताभी, फिर तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्यै ताभ्याम ताभ्य,
तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। एक बार और देख लो जरा। सा तेता, लता लते लता, वो है ना, लताम लते लता मतलब ताम तेता। फिर त्या ताभ्याम ताभी, लत्या लताभ्याम लताभी की तरह ही वो चल रहा है। यहाँ पर बस चौथी विभक्ति में ये फर्क आ जाता है, तस्यै। इसमें होता ना लता यही होता है, ये तस्यै है। लताभ्याम लताभ्या होता है ना वहां पे, तस्यै ताभ्याम ताभ्य। फिर वहां पर होता है लताया, यहाँ पे ये तस्या है। लताभ्याम लताभ्य होता है वहां पे, तस्या वहां पर लताया होता है। लतियो लता नाम, यहाँ पे ये तासाम है। फिर वहां लतायाम है, यहाँ पे तस्याम है, तयो तासु। यानी कि यदि देखा जाए ना लता शब्द से, तो कहां कहां फर्क जाता है। एक होता है इधर तस्यई में फर्क है, तस्या है, तस्या, और कहां पे जा रहा है, तासाम, यहाँ पर फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। एक बार आप कर लेंगे। सातेता, तामतेता, त्या ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। अब यदि हमें ये शब्द रूप याद हो गया हो, तो बाकी सारे एकदम ही हो जाएंगे। अब जैसे ना यत, या ना जहां पर सा लिखा ना वहां पर या लिख देना, या ये या, याम ये या याभ्याम याभी, यस्यै याभ्याम याभ्य, यस्या याभ्याम याभ्य, यस्या ययो यासाम, यस्याम ययो यासु। या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभी, यस्यै याभ्याम याभ्य, यस्या याभ्याम याभ्य, यस्या ययो यासाम, यस्याम ययो यासु। तत्पश्चात हमने अब जैसे ना किम मतलब का लगा देना, वही उसकी जगह पर काके का, काम के का, क्या काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। अब है इदम शब्द, बस यही थोड़ा सा जरा मुश्किल सा होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब ये देखो इसका एक कैसे चलता है, इयम, इमे, इमा, जैसे ना लता लते लता, ऐसे ये है इयम, इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, लताम लते लता। मतलब यहाँ पर सर्व ये ध्यान है, ये इयम भूल जाता आमतौर पर, क्योंकि ना ये ध्यान में रखना, इयम यानी इदम शब्द का स्त्रीलिंग में इयम बनता है। आगे सिंपल ही है, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा। फिर आगे है अन्य आभ्याम आभि, आगे ये सिंपल ही जा रहा है, अन्य आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्या आभ्याम आभ्य, अस्या अन्यो आसाम, अस्या अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसु। एक बार और देखेंगे जरा, इमा इयम इमो इमा, इमाम इमे इमा, अन्य आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्या आभ्याम आभ्य। फिर है अस्या अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसु। अब देखो हमारे मेन जो थे ना सर्वनाम, अब इनमें ज्यादा जो मुश्किल माने जाते हैं युष्मद और अश्मद, पर ये इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, इनमें कोई दोनों में एक आ ही जाता है। अब ये देखो, तबम युवाम यूयम, तबम युवाम यूयम, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ। आगे है ये तबाम युवाम युष्मान, तबाम युवाम युष्मान। फिर तीसरी व्यक्ति में तवया युवाभ्याम युष्माभि, तवया युवाभ्याम युष्माभि। चौथी व्यक्ति में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पांचवी व्यक्ति में तवत युवाभ्याम युष्मत। छठवीं में तव युवयो युष्माकम। सातवीं व्यक्ति में तवई युवयो युष्माशु। ये शब्द रूप है ना, बार बार लिख के ही याद होता है। अब इसमें ना ये अब ध्यान में देना, जैसे ये तवाम है ना, इसको त्वा भी लिख देते हैं ना एक्चुअली है ना, और ऐसे युवाम है इसको बाम भी लिख देते हैं, युष्मान का बा भी कह सकते हैं, तुभ्यम का ते, जैसे ना नमय जमा ते हम लिख देते हैं ना, वो वाला हमने पढ़ा हुआ ये, और बाम व, फिर ते बाम व,
ये शब्द, ये जो ना शब्द एक्चुअली है ना, ये कुछ है ना मुश्किल किताबों में या वैदिक संस्कृत में ज़्यादा ये शब्द आए हैं। आम तौर पे ये जो ना सिर्फ़ ते शब्द तो आपने ये पढ़ा होगा ते, ये ते ज़्यादा मतलब मिल जाता है नमस्ते वगैरह में, बाकी तो यहाँ पर ये कम ही मिलते हैं। या त्वा पढ़ा होगा त्वा, ठीक है? अब एक बार और कर लेते हैं। तो मेन है ना इन ये हमने यहाँ पे लिख दिए कि इसलिए कि नॉलेज के लिए, वैसे नहीं हमने। तो वैसे आपको याद इतना ही रखना चाहिए, तवम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, तवया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकं, तवै युवयो युष्मासु। तत्पश्चात हम आते हैं अश्म शब्द पर। अहम, आवाम, वयम। फिर माम, यदि युष्मत याद हो गया तो ये भी फट याद हो जाता है बस। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। यहाँ पर ये देखो, माम की जगह माँ शब्द भी चलता है, आवाम की जगह नो शब्द भी चलता है, और ये नए शब्द तो कई जगह मतलब मिल जाता है, बाकी ये सिर्फ जब वैदिक संस्कृत में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मह्यम की जगह में भी आमतौर पर शब्द मिल जाता है। ये कालिदास कई पुस्तकों में ये शब्द मिल जाते हैं, में वगैरह। आवाभ्याम नौ, और ये न, ये है ना अस्मद्भ्यम की जगह, ऐसे मम की जगह में, आवयो की जगह नो, और अस्माकम की जगह नौ शब्द। पर हमें बस इनको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो लय टूट जाती है। यदि हम सारा कुछ ज़्यादा करें भूल भी सकते हैं ना। तो लय के मुताबिक अहम, आवाम, व्ययम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। इस प्रकार हमने ये जितने भी शब्द थे वो सारे समाप्त कर लिए हैं। अब हमें ये देखना पाठ्यक्रम में क्या होगा। पाठ्यक्रम में जितने भी शब्द है ना, ये देखो जैसे, क्योंकि 20 नंबर का है तो वहां पर 4 शब्द ऐसे आएंगे, मतलब कोई भी 4, मुनि, नदी, मनस, तद, स्त्री। मुनि, जैसे यहाँ पर मुनि दिया, नदी, मनस ऐसे ये दिए हुए हैं। तो हमें अब जैसे ना एक शब्द 5 नंबर का होगा, तो ये ऐसे 20 नंबर हो सकता है। वहां पर चॉइस दी जाए कि 6 में से 4 करो या 8 में से 4 करो, या क्योंकि पेपर स्टाइल में लिखा नहीं हुआ, तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप चॉइस के हिसाब से करो, क्योंकि वैसे तो गिने चुने शब्द हैं, सभी याद कर लेना चाहिए। यदि चॉइस आ जाती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया किस्मत की बात है। तो इस प्रकार ये हमारे ये शब्दों और ये हमारा आपको ये स्टाइल दिया हुआ पेश कर दिया है। ये साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।